नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत रहस्य पर। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम चिंता क्यों करते हैं? क्यों हमारे मन में वो बेचैनी उठती है जो हमें चैन से बैठने नहीं देती? क्या ये चिंता सच में हमारी है या हमें करवाई जा रही है? हम सोचते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम चिंता करते नहीं, तुमसे चिंता करवाई जाती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। चिंता कोई तुम्हारे भीतर से नहीं निकलती, ये धीरे धीरे बाहर से अंदर डाली जाती है। तुम्हारे बचपन से, तुम्हारे परिवार से, समाज से और कभी कभी उन लोगों से जो तुम्हारे मन पर अधिकार चाहते हैं। भाग 1, चिंता की शुरुआत। बचपन में जब तुमने कुछ गलत किया, तब किसी ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो बुरा होगा। पहली बार डर पैदा हुआ और उस डर से ही जन्म लिया चिंता ने। धीरे धीरे वही चिंता तुम्हारे हर काम के साथ चलने लगी। स्कूल में फेल हो जाऊंगा क्या, कॉलेज में सबसे पीछे रह गया तो, और बड़े होकर लोग क्या कहेंगे। सोचो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर तुम गलत करोगे तो कुछ नया सीखोगे। सबने यही कहा अगर गलती हुई तो बर्बाद हो जाओगे। यहीं से शुरू हुई तुम्हारी चिंता। पर ध्यान देना, वो तुम्हारी नहीं थी, तुमसे करवाई गई थी। भाग 2, समाज की बनाई हुई चिंता। एक बार एक आदमी था, नाम था राघव। राघव बहुत मेहनती था पर हमेशा तनाव में रहता था। उसे डर था अगर वो थोड़ा भी आराम करेगा तो सब उससे आगे निकल जाएंगे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं दिन रात काम करता हूँ फिर भी चैन नहीं है, क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम अपने दिल से नहीं, समाज से काम कर रहे हो, और समाज चाहता है कि तुम चिंता में रहो, क्योंकि जो चिंता में रहता है वो सवाल नहीं करता। राघव चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर की बेचैनी उसकी नहीं थी, वो समाज की दी हुई थी। अगर तुम ध्यान से सोचो तो आज लगभग हर इंसान इसी राघव जैसा है। किसी को डर है पैसे का, किसी को रिश्तों का, किसी को भविष्य का, और ये सारे डर बनाए गए हैं क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो तुम नियंत्रित किए जा सकते हो। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अनंत रहस्य में हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिन्हें दुनिया ने तुमसे छिपा रखा है। भाग 3, मन की चाल। चिंता को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। मन बहुत चतुर है, ये वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। अगर समाज ने कहा सफलता जरूरी है तो मन हर वक्त सफलता के पीछे भागेगा। अगर समाज ने कहा लोग क्या सोचेंगे तो मन हर पल डरता रहेगा कि कोई क्या कहेगा। धीरे धीरे ये विचार तुम्हारे नहीं रहते, ये बस चलते रहते हैं। जैसे कोई बाहरी ताकत तुम्हारे अंदर एक प्रोग्राम चला रही हो। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूँ, पर असल में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। यही है सबसे बड़ा रहस्य। तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हारे जरिए खुद को ढूंढती है। भाग 4, नीलम की कहानी के माध्यम से एक उदाहरण से समझो। नीलम नाम की लड़की थी। हर सुबह उठते ही फोन उठाती, दूसरों की लाइफ देखती, खुद की तुलना करती उनसे, फिर दुखी हो जाती और फिर खुद से कहती मैं खुश क्यों नहीं हूँ। धीरे धीरे वो खुद से दूर होती गई। फिर एक दिन उसने फोन बंद किया, आईने के सामने खड़ी होकर बोली, आज मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। उस पल उसे एहसास हुआ, जो चिंता वो सालों से ढो रही थी वो उसकी नहीं थी। वो चिंता सोशल मीडिया की थी, वो चिंता उस तुलना की थी जो हर रोज दूसरों से करती, वो चिंता दुनिया की थी जो उससे करवाई गई थी। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से भी जुड़ती है तो कमेंट में अनुभव लिखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हम सबकी हकीकत है। भाग 5, नियंत्रण का खेल। चिंता सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। जिसे भी किसी पर नियंत्रण चाहिए वो पहले उसे चिंता में डाल देता है। कभी गौर किया है, कंपनियां, मीडिया, सोशल नेटवर्क सब तुम्हारे डर पर खेलते हैं। अगर तुमने ये नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे, अगर तुम ऐसे नहीं दिखे तो लोग हंसेंगे। ये सब चिंता जगाने के लिए बनाए गए टूल्स है, क्योंकि जब इंसान चिंता में होता है तो वो वही करता है जो उसे कहा जाता है। वो सोच नहीं पाता, वो सवाल नहीं करता, वो बस चलता जाता है जैसे किसी ने उसके मन का रिमोट पकड़ रखा हो। भाग 6, कैसे चिंता से बाहर निकला जा सकता है। अब सवाल है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन रास्ता एक ही है, जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी चिंता आए रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी सोच है या मुझे दी गई है? तुम्हें पता चलेगा 90% विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे बस गुजर रहे हैं तुम्हारे मन से होकर। अगर तुम उन्हें देख सको बिना उनमें फंसे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। यही वो पल है जब चिंता खत्म नहीं होती, वो पिघल जाती है, क्योंकि तुम अब उसे पहचान चुके हो। अगर ये ज्ञान तुम्हें कुछ महसूस करा रहा है तो अनंत रहस्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे
डर को कौन नियंत्रित करता है? वो रहस्य जो तुम्हारे भीतर छिपा है। भाग 7 अंतिम कहानी, प्रदीप का अनुभव। प्रदीप हर वक्त बेचैन रहता था, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की। एक दिन वो पहाड़ों में गया, जहाँ एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, चिंता एक आग है जो तुम्हें नहीं जलाती, तुमसे खुद को जलवाती है। प्रदीप ने पूछा, तो इसे बुझाया कैसे जाए? साधु मुस्कुराए, जब तू देख लेगा कि आग तू नहीं, तो वो खुद बुझ जाएगी। वो पल प्रदीप के लिए परिवर्तन का था। वो समझ गया कि चिंता कभी बाहर से नहीं जाती, वो बस खत्म हो जाती है जब तुम उसे अपनी मानना छोड़ दोगे। तो याद रखना, जब अगली बार चिंता आए तो ये मत कहना मैं चिंता कर रहा हूँ, बस मुस्कुरा कर कहना मुझसे चिंता करवाई जा रही है, और देखना चिंता अपने आप हार जाएगी। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चिंता में हैं, लेकिन अब समय है उस जाल को पहचानने का, चिंता को खत्म करने का नहीं, बल्कि यह समझने का कि वो तुम्हारी नहीं है। और जैसे ही तुम ये समझ लेते हो, तुम आज़ाद हो जाते हो, क्योंकि जो चिंता तुम्हारी नहीं, वो तुम पर हक नहीं रखती। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करो, अनंत रहस्य को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर बार तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे एक और रहस्य से मिलवाएंगे। याद रखना, तुम चिंता करते नहीं, तुमसे चिंता करवाई जाती है। धन्यवाद।